हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही की चैनल कॉपी द नॉलेज में। आज इंडियन एयरफोर्स में नई रिक्रूटमेंट आई है, उसके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट में बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। तो देखते हैं, जानते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी पोस्ट है और कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। उसमें 3 पोस्ट पे है, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। सैलरी स्टार्ट हो रही है 56,000 से 1,10,700 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। 12 पास, ग्रेजुएट, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट। जानते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन की कैसे कैसे है। इंपोर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट डेट 15 जून 2020 से और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 14 जुलाई 2020 है। एग्जाम डेट 19 और 20 दो पार्ट में ली जाएगी आपको, या 19 या 20 दोनों में से कोई भी एक दिन पे आपकी एग्जाम रहेगी। 19-20 सितंबर 2020। ऑल ओवर इंडिया कोई भी लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। टोटल 3 पोस्ट है, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। फ्लाइंग ब्रांच की 74 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की 105 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 55 पोस्ट है। टोटल 256 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है। सैलरी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 56,000 से लेके 1,10,700 तक मिलेगी। एज लिमिट है, फ्लाइंग ब्रांच, AFCT और NCC 2 पार्ट है, दोनों के लिए 20 से लेके 24 ईयर तक और वो काउंट होगी 1 जुलाई 2021 तक। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए एज लिमिट रहेगी 20 से लेकर 26 तक और वो भी काउंट होगी 1 जुलाई 2021 तक। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 इयर्स SC/ST के लिए और 3 साल OBC के लिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जानते हैं। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच के लिए उसमें 12th क्लास प्लस बीटेक, PG और कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर सेक्शन A-B एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। दूसरा देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए एजुकेशन टेक्निकल के लिए चाहिए, जो फ्लाइंग ब्रांच 12th प्लस A&B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएशन मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कंपलसरी है और उसकी कौन कौन सी डिग्री है उसका आप चेक कर सकते हो इसकी नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जाते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए भी सेम है, पर इसके लिए आपको A&B एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। उसका लिस्ट आप नोटिफिकेशन के अंदर पूरा जान सकते हैं कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। वो भी मिनिमम आपको 60% मार्क की होना चाहिए उसके लिए। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए जो जो डिग्री की ज़रूरत है उसका लिस्ट पूरा नोटिफिकेशन में है। नोटिफिकेशन की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से पा सकते हो। अब आगे देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट में रहेगी। पहला रिटन एग्जाम रहेगा, फिर इंटरव्यू रहेगा, जो नॉर्मली हर एग्जाम में रहता है। आपको हम गवर्नमेंट के अलग अलग रिक्रूटमेंट, अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसके बारे में जानना है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस 250 रुपये है फॉर सबके लिए हॉल। सिलेबस जान लेते हैं। AFCAT मतलब के एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसमें एक मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट भी जोड़ा गया है। इसका टोटल ड्यूरेशन है 2 घंटे। टोटल 100 मार्क्स आएंगे, मैक्सिमम 300 मार्क्स आप कवर कर पाएंगे। दूसरा वाला है जो कैंडिडेट टेक्निकल में अप्लाई करेंगे उसके लिए एक और एग्जाम रहेगी, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका 45 मिनट्स का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम 150 कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं हम कैसे कैसे मार्क किया जाता है। 3 marks will be awarded for
एवरी करेक्ट, हर सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क दिए जाएंगे और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हर गलत आंसर के लिए आपको 1 मार्क काटा जाएगा। खाली रखे हुए या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकैब्युलरी, आइडियम्स एंड पैरासिस, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक, पॉलिटिकल, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, वो सारा कवर किया जाएगा। फिर रीजनिंग के पार्ट में न्यूमेरिक एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, लॉस्ट एंड परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन, बोर्ड्स, स्ट्रीम वो सब आएगा। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल स्किल एंड स्पेक्ट्रल एबिलिटी। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे एक लिंक दी गई है, मैं यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस लिंक पे आप क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है और उसमें क्या क्या ध्यान रखना है मोड में। तो मैं आपको दोस्तों कहना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन के जो जो क्लॉज है वो पढ़ लीजिए, जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप उसमें फिल कर रहे हैं कि नहीं वो पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाइएगा। नोटिफिकेशन की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सबसे पहले आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको आएगा कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन करते ही आप होम पेज पे पहुँचोगे। AFCT पे आपको साइन इन करना है। साइन इन करते हैं इन द नेक्स्ट पेज एप्लीकेशन टू द क्लिक नॉट येट रजिस्टर पे आपको पहले रजिस्टर करना है। अब आपको यहाँ पूछा जाएगा आप रजिस्टर हो या नहीं, तो आपको नॉट येट रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्टर यहाँ पड़ेगा। फिर आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा जिसका एक आपको पासवर्ड भी मिलेगा। पासवर्ड आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। जब आप लॉगिन क्रिएट कर दोगे उसके बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे। वापस आपको साइन इन करना है। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपको आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड करोगे आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आपको पासवर्ड रीसेट करना है, फिर वापस फ्रेश लॉगिन करना है। अब आपको सिलेक्शन ऑफ एंट्री FACT और NCC स्पेशल एंट्री फॉर फिलिंग ब्रांच मेट्रोलॉजी एंट्री। क्लिक ऑन इंस्ट्रक्शन, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है, एक्नॉलेजमेंट देना है, वहाँ पे टिक करना है और एप्लीकेशन फिलिंग करना है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। जैसे जैसे आप एक एक पार्ट करते जाओ आप सेव एंड कंटिन्यू करते जाओ ताकि आप सेव भी हो जाए और आप नेक्स्ट में भी आ जाओ। फिर आपको क्वालिफिकेशन पूरा फिल करना है, वापस आपको सेव और कंटिन्यू करना है। फिर आपको कोर्स प्रेफरेंस देना है, फिर पूरा फिल करके आपको सेव एंड कंटिन्यू देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, आपकी एड्रेस वो वगैरह दे के सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे गए हैं उसको आपको अपलोड करने हैं। उसको आपको JPG फाइल बना के उसकी साइज 10 से 50 KB तक होनी चाहिए। वो आपको इसका इमेज बना के आप स्कैनर में स्कैन करके आप उसको JPG और JPEG में फॉर्मेट में बना के उसकी साइज 10 और 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको अपलोड करनी है। फिर एग्जाम सिटी सिलेक्शन आपको करनी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से एग्जाम सिटी सिलेक्शन आप कर पाओगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर आप आएंगे पेमेंट। उसके बाद पेमेंट करना है, पेमेंट स्टेटस आएगा आपका और आपको उसका एडमिट कार्ड मिलेगा जो आप ऑलरेडी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और आपके ईमेल आईडी पर भी ये मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको उसमें कुछ ज़्यादा समझना है या ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ तकलीफ आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही की चैनल कॉपी द नॉलेज में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियो जैसे नॉलेजेबल वीडियो,
जनरल नॉलेज, गवर्नमेंट योजना के वीडियो पाने की नोटिफिकेशन के लिए हमारी बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।